हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नई हेडिंग, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, मानव शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो ध्यान दें, मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसिकाभ अंग, ऊतक, कोशिकाएं और घुलनशील अणु जैसा कि प्रतिरक्षी शामिल है। ठीक है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, प्रतिरक्षा तंत्र इस मायने में बेजोड़ है कि यह विजातीय प्रतिजनों को पहचानता है, इनके प्रति अनुक्रिया करता है और इन्हें याद रखता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मानव प्रतिरक्षा तंत्र में, ठीक है, मानव प्रतिरक्षा तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं। तो मानव प्रतिरक्षा तंत्र में आप देख रहे हैं लसिकाभ अंग आते हैं। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, कुछ ऊतक हैं, कोशिकाएं हैं और घुलनशील अणु। ठीक है, यह सब जो हैं प्रतिरक्षी शामिल हैं। ठीक है, जैसा कि आप पढ़े हैं पिछले वीडियो में कि प्रतिरक्षा तंत्र जो है इस मायने में बेजोड़ है कि वह विजातीय प्रतिजनों को पहचानता है। बाहर से आए हुए प्रतिजन को हमारा प्रतिरक्षा तंत्र पहचान लेता है और इसके प्रति अनुक्रिया करता है और उन्हें याद भी रखता है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी प्रतिक्रियाओं, स्व प्रतिरक्षा रोगों और अंग प्रत्यारोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो जो भी हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, वह जो है एलर्जी प्रतिक्रियाओं, स्व प्रतिरक्षा रोगों और अंग प्रतिरोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। तो इसमें आपने देखा कि मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसिकाभ अंग अर्थात लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ऊतक, कोशिकाएं और घुलनशील अणु जैसा प्रतिरक्षी शामिल होते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षी तंत्र एलर्जी प्रतिक्रियाओं, स्व प्रतिरक्षा रोगों और अंग प्रतिरोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक एक अंग के बारे में पढ़ते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र में आते हैं। तो पहला है आपका लसिकाभ अंग। लसिकाभ अंग क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझें। लसिकाभ अंग ये ही वे अंग हैं जिनमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति या परिपक्वन और प्रचुरोद्भवन होता है। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन अर्थात लसिकाभ अंग क्या हैं, तो वे वही अंग हैं जिनमें लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, मैचुरेशन होता है, पॉलीफेरेशन होता है, जिसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट्स हैं बनते हैं, उन्हीं को लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहा जाता है। तो लसिकाभ अंग क्या होते हैं, यही वे अंग हैं जिनमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति और या परिपक्वन और प्रचुरोद्भवन होता है। ठीक है, अस्थिमज्जा, बोन मैरो और थाइमस ऐसे प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं जहां अपरिपक्व लसिकाणुओं प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो अस्थिमज्जा है जिसे बोन मैरो कहते हैं और थाइमस, अस्थिमज्जा और थाइमस जो हैं वह प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं। ठीक है, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं जहां पर अपरिपक्व लिम्फोसाइट, इमेच्योर, ठीक है, लिम्फोसाइट्स प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो बोन मैरो है अर्थात अस्थिमज्जा और थाइमस ये प्राथमिक लसिकाभ अंग होते हैं जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। ठीक है, परिपक्वन के बाद लसिकाणुओं प्लीहा, ठीक है, लसिका ग्रंथियों, टांसिलों, क्षुद्रांत के पेयर पैचों और अपेंडिक्स अर्थात परिशेषिका जैसे द्वितीयक अंगों में चले जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अस्थिमज्जा और थाइमस में अपरिपक्व लसिकाणु जो हैं इमैच्योर लिम्फोसाइट्स प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैचुरेशन के बाद, परिपक्वन के बाद ये लसिकाणु जो हैं प्लीहा, लसिका ग्रंथियों, टांसिलों, क्षुद्रांत के पेयर पैचों और
परिशोषिका अर्थात अपेंडिक्स जैसे द्वितीयक अंगों में चले जाते हैं। ठीक है, द्वितीयक लसिकाभ अंग ऐसे स्थान हैं जहां लसकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है। ठीक है, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिका बन जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि द्वितीयक लसिकाभ अंग ऐसे स्थान होते हैं जहां लसकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाते हैं। ठीक है, मानव शरीर में विभिन्न लसिकाभ अंगों की स्थिति चित्र 8.5 में प्रदर्शित है। यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं जिसमें मानव के शरीर में जो लसिकाभ अंग हैं उनके बारे में दिखाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि यह पूरे शरीर में आप देख रहे हैं, यह गोल गोल संरचनाएं देख रहे हैं, यह सब लसिका ग्रंथियां कहलाती हैं, लिम्फ नोड्स कहलाते हैं। यह जो फूले हुए आप देख रहे हैं, ठीक है, यह सब लिम्फ नोड्स हैं, यह पाए जाते हैं शरीर में। ठीक है, और यह जो आप देख रहे हैं यह लसिका वाहिकाएं हैं, जिसमें से लसिका फ्लो करता है लिम्फ। यह सब लसिका वाहिकाएं देख रहे हैं, और यह गोल गोल संरचना आप जो देख रहे हैं वे लसिका ग्रंथियां हैं। यह थाइमस है आपका। ठीक है, यह स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसको थाइमस कहते हैं। थाइमस किस में आता है? प्रारंभिक लसिकाभ अंग में आता है, जबकि लसिका ग्रंथियां किस में आती है? द्वितीयक अंग में आती है लसिका ग्रंथियां। ठीक है, तो आप देख रहे हैं लसिकाभ अंग के बारे में। लसिकाभ अंग क्या होता है? तो आपने देखा कि यही वे अंग हैं जिनमें लसकाणुओं की उत्पत्ति और या परिपक्वन और प्रचुरोद्भवन होता है। ठीक है, अस्थिमज्जा, थाइमस ऐसे प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं जहां अपरिपक्व लसकाणुओं प्रतिजन संवेदनशील लसकाणुओं में विभेदित होते हैं। ठीक है, परिपक्वन के बाद लसकाणु प्लीहा, ठीक है, लसिका ग्रंथियों, टांसिलों, क्षुद्रांतों के पेयर पैचों और परिशेषिका अर्थात अपेंडिक्स जैसे द्वितीयक अंग में चले जाते हैं। द्वितीयक लसिकाभ अंग ऐसे स्थान हैं जहां लसकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है। तो आप देख रहे हैं द्वितीयक लसिकाभ अंग ऐसे स्थान हैं जहां पर लसकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें, जो दूसरा प्राथमिक लसिकाभ अंग है वह है आपका अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा के बारे में देखते हैं। अस्थि मज्जा मुख्य लसिकाभ अंग है। ठीक है, जो बोन मैरो है यह आपका मुख्य लसिकाभ अंग है, लिम्फाइड आर्गन है, जहां लसकाणुओं समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं लसकाणुओं लिम्फोसाइट्स के साथ साथ सभी जो ब्लड सेल्स होते हैं, रुधिर कोशिकाएं होती हैं, वे सब बोन मैरो में अर्थात अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। अतः अस्थि मज्जा को मुख्य लसिकाभ अंग कहा जाता है। ठीक है, तो अस्थि मज्जा क्या होती है? मुख्य लसिकाभ अंग हैं जहां लसकाणुओं समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। थाइमस, ठीक है, थाइमस एक लोब्ड अंग है। थाइमस जो है एक सपाली लोब्ड अंग है जो हृदय के पास उरोस्थ के नीचे स्थित होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं थाइमस जो है एक सपाली लोब्ड अंग है जो हृदय के पास उरोस्थ के नीचे स्थित होता है। ठीक है, जन्म के समय थाइमस काफी बड़ा होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आकार में थाइमस घटता जाता है और यौनावस्था आने पर यह बहुत छोटे आकार का रह जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अस्थि मज्जा जो है वह मुख्य लसिकाभ अंग है जहां लसकाणुओं समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। थाइमस एक सपाल अर्थात लोब्ड अंग है जो हृदय के पास उरोस्थी स्टर्नम के नीचे स्थित होता है। ठीक है, जन्म के समय थाइमस काफी बड़ा होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आकार में घटता रहता है और यौनावस्था आने पर यह बहुत छोटे आकार का रह जाता है। ठीक है, अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही टी लसकाणुओं के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया कराते हैं। ठीक है, तो अस्थि मज्जा और थाइमस जो हैं वह प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं। ठीक है, ये दोनों ही टी लसकाणुओं अर्थात टी लिम्फोसाइट के परिवर्धन
और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म वातावरण मुहैया कराते हैं। प्लीहा जो है वह सेम के आकार का बड़ा अंग होता है, ठीक है। स्प्लीन अर्थात प्लीहा, यह क्या होता है? प्लीहा जो है वह सेम के आकार का एक बड़ा अंग होता है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से लसकाणुओं और भक्षकाणु होते हैं। तो स्प्लीन में आप देख रहे हैं यह सेम के आकार का बड़ा अंग होता है और इसमें मुख्य रूप से लसकाणु और भक्षकाणु होते हैं। यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर, ठीक है, यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर रिस्यंदन अर्थात फिल्टर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्लीहा जो है वह सेम के आकार का बड़ा अंग होता है। इसमें मुख्य रूप से लसकाणुओं का और भक्षकाणु होते हैं। यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं, रुधिर निस्यंदन के रूप में कार्य करते हैं। प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्लीहा में जो है आरबीसी को स्टोर किया जाता है। प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है। लसिका ग्रंथियां छोटी ठोस संरचनाएं होती हैं। लसिका ग्रंथियां जो होती हैं वे छोटी ठोस संरचनाएं होती हैं जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित हैं, ठीक है। लसिका ग्रंथियां जो हैं वह छोटी ठोस संरचनाएं होती हैं जो लसिका और, ठीक है, जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित होती हैं। जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं, लसिका ग्रंथिका उन्हें फांस लेती है, ठीक है, उनको रोक देती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं उनको लसिका ग्रंथियां उन्हें फांस लेती हैं। लसिका ग्रंथियों में इन फंसे हुए प्रतिजन वहां मौजूद लसकाणुओं के सक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लसिका ग्रंथियां जो होती हैं वे छोटी ठोस संरचनाएं होती हैं जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित होती हैं। जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं उन्हें लसिका ग्रंथियां उन्हें फांस लेती हैं। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसकाणुओं के सक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। आगे देखें, प्रमुख पथों अर्थात श्वसन, पाचन और जनन पथ के लाइनिंग अर्थात अस्तर के भीतर लसिकाभ ऊतक स्थित होते हैं जो श्लेष्म संबंध लसिकाभ ऊतक कहलाते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रमुख पथ हैं, ठीक है, जैसे श्वसन, पाचन, जनन पथ के अस्तरों, ठीक है, के अस्तरों अर्थात लाइनिंग के भीतर लसिकाभ ऊतक स्थित होते हैं जो श्लेष्म संबंध लसिकाभ ऊतक कहलाते हैं। यह मानव शरीर के लसिकाभ ऊतक का लगभग 50% होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो श्लेष्म संबंध लसिकाभ ऊतक हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू हैं, वह मानव शरीर के लसिकाभ ऊतक का लगभग 50% होते हैं। यह कहाँ पाए जाते हैं? यह प्रमुख पथों, ठीक है, जो प्रमुख पथ हैं, जो रास्ते हैं जैसे श्वसन, पाचन, जनन पथ, इनके लाइनिंग के भीतर उपस्थित होते हैं। इनके अस्तरों अर्थात लाइनिंग के भीतर लसिकाभ ऊतक स्थित होते हैं जिन्हें श्लेष्म संबंध लसिकाभ ऊतक MALT अर्थात म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू कहलाते हैं और यह मानव शरीर के लसिकाभ ऊतक का लगभग 50% होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यह था आपके लसिका के बारे में, शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है, जिसमें आप लसिकाभ अंग के बारे में पढ़े, अस्थिमज्जा, थाइमस, स्प्लीन के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।